अगर आप परमेश्वर के लोग हैं और आपके पास धन नहीं है, आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति। गरीबी एक श्राप है, याद रखना। मैं बाइबल को खोल के देखा हूं, अब्राहम के पास धन की कमी नहीं, इसहाक के पास धन की कमी नहीं, आदम के पास धन की कमी नहीं, अय्यूब के पास धन की कमी नहीं, मूसा के पास धन की कमी नहीं। याद रखना, अगर आपकी लाइफ में धन नहीं है मतलब आप अपनी कॉलिंग को नहीं समझ रहे, ये कमी नहीं है। लेकिन आज अगर आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की चीजें नहीं है, उसका मतलब है कि चारों दिशाओं से कोई चीजें हैं जो आपको करप्ट होने के कारण से वो चीज नहीं मिल रही। लेकिन अय्यूब के पास इतनी धन संपत्ति कहां से आ गई? लेकिन उसके एक वचन लिखा हुआ है, उसके पास सारी कैरेक्टर था जो परमेश्वर देख रहा था और साथ साथ प्रेयर देख रहा था। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा धन नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे सेवा करना है परमेश्वर की, नहीं ज्यादा धन शैतान है, शैतान है। मैं आपको बताऊं, ये सोच आपको आजाद हो, इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, उसका मतलब सबसे शैतान की माइंड में हो आप, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है मतलब ये है कि आप कर्ज में हो। बाइबल कहता है परमेश्वर अपने लोगों को धन देता है और उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर आज आप पैसे के कारण से दुखी हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। 3 चीज ऐसे करोगे जिसमें पैसा आपके पास आएगा। पहला चीज ये समझना है कि मुझे परमेश्वर ने बाइबल में परमेश्वर ने धन के विषय में क्या सोचता है और मैं क्या हूं। अगर परमेश्वर ने बुलाया है किसी व्यक्ति को, चुना है परमेश्वर, चाहे उसके बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप देखें लास्ट में तो परमेश्वर उसे रीच किया है, धनवान बनाया। अगर आप प्रभु में आ गए हैं और अगर आपके पास धन नहीं है, उसका मतलब समझ जाना कि बाइबल के अकॉर्डिंग आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग होता तो आपकी लाइफ में पैसा होता। अगर मैं आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मेरे पास धन नहीं है, धन की आशीष नहीं है और बाइबल में लिखा गया है और मेरे साथ नहीं हो रहा है, उसका मतलब यह है कि बाइबल में जैसे लोग जिए वैसे मैं नहीं जी रहा हूं। और दूसरा चीज ये है कि मेरे पास अगर धन नहीं है तो क्या मैं उस सोच को बड़ा किया कि नहीं किया। बहुत सारे छोटा सोचते हैं, नहीं प्रभु 10,000 चाहिए प्रभु, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। कि आप जितना क्षमता बढ़ाएंगे अपनी विचार को, उतना परमेश्वर देता है आपको। तीसरी चीज जो बाइबल के प्रिंसिपल है, बाइबल के वचन है, उसे पूरा करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको परमेश्वर में बोना पड़ेगा। बिना बोए सप्लाई नहीं होगा, याद रखना। बोना एक माध्यम है, याद रखना। बोने से द्वार खुलता है, डोर खुलता है।